गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने 2 वीडियो में वाक्य के प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें पहले वीडियो में हमने वाक्य के प्रमुख तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरे वीडियो में वाक्य के घटक के बारे में, उद्देश्य विधेय क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अब आज वाक्य के प्रकार का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे। तो वाक्य के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के घटक कौन से हैं? तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है, उसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार। विधेय क्या है? तो जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह विधेय है। तो विधेय में कर्म का विस्तार, क्रियापद और क्रियापद का विस्तार। यहाँ तक हमने देखा था। और आगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है संकुल, संयुक्त और सरल वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं उसमें विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। इस तरह 8 प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के बनते हैं। तो हमने एक विधान वाक्य के बारे में देखा था कि जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधान वाक्य कहते हैं। अब आज देखेंगे दूसरा प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसमें हमने पहला प्रकार देख लिया था विधान वाक्य। अब आज देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिसमें नकार का भाव हो, जिसमें नकार का भाव हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नकार का भाव हो जिसमें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में कार्य के न होने का भाव हो या करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे जिस वाक्य में कार्य न करने का या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वह घर नहीं जाएगा। वह घर नहीं जाएगा। तो जहाँ पर कार्य न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो इसमें कौन, क्या, कहाँ, कैसे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। किस लिए, क्यों और किस लिए जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस नगरी का राजा कौन है, राजा का नाम क्या है। उदाहरण देखें हम, राजा का नाम क्या है। दूसरा उदाहरण है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह क्यों, का, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए जैसे शब्दों द्वारा जब प्रश्न पूछा जाए तब प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। ये नोट अपनी नोट्स में लिखनी है। चौथा प्रकार है विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य आश्चर्य और विस्मय का जिसमें बोध हो। विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा। विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, आदि का बोध हो। उसे आदि का बोध हो, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, विस्मय का भाव है इसमें। अरे उद्गार चिन्ह, इतना सुंदर गुलमर्ग। गुलमर्ग को देखकर मुंह से निकल गया अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, उद्गार चिन्ह लगता है इसमें। दूसरा वाक्य ओ, यह क्या हो गया। शोक, ये क्या हो गया। क्या हो गया। तो इस तरह विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मय का भाव हो, शोक का भाव हो, हर्ष, अति खुशी हुई हो तो भी हम उद्गार वाक्य हम जब बोलते हैं तो
उद्गारवाचक वाक्य बनता है। फिर घृणा हो, खुशी हो इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द वाले वाक्यों को हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, जिसके उद्गार सूचक शब्द और अंत में उद्गार चिन्ह लगता है। आगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य इच्छावाचक वाक्य जिसमें इच्छा व्यक्त हुई हो, जिसमें इच्छा व्यक्त हुई, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभ कामना, यशा, जिस वाक्य में वक्ता यानी कि बोलने वाला वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, याशा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा व्यक्त की हमने कि उसे शुभकामना दी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। गुरुजी आ जाए तो अच्छा है, इच्छा व्यक्त की इसमें, मतलब आशा है कि गुरुजी आ जाए तो ये काम हमारा हो जाए। गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। आशा व्यक्त की, यहाँ पर शुभकामना व्यक्त की, यहाँ पर आशा व्यक्त की कि गुरुजी आ जाए तो अच्छा होगा। इस तरह वक्ता की यानी कि बोलने वाले की इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, ये लिखना है तो आप लिख लो। संदेह प्रकट करना, वाक्य के माध्यम से संदेह प्रकट करना, शक दिखाना। जैसे संदेहवाचक, वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का संदेह या संभावना व्यक्त हो, संदेह या संभावना व्यक्त हो, उसे संदेहवाचक कहते हैं। उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं जिसमें कार्य होने का संदेह हो या संभावना हो। संदेहवाचक वाक्य कहते हैं जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, जैसे संभवतः થશે જ એવું ચોક્કસ નહીં, બરાબર। संभवतः आज वर्षा होगी। अनुमान लगाया है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है, जिसमें संभावना की जाती है, जिसमें कल्पना की जाती है,
ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आज वर्षा होगी। दूसरा वाक्य है अब तक वह सो गया होगा। अब तक वह सो गया होगा। अब तक वह सो गया होगा। तो संदेहवाचक वाक्य में संदेह, कल्पना, संभावना व्यक्त की जाती है। आगे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में संकेत किया जाता है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले। एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले। कार्य से मिले। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते। जैसे परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। जैसे परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी लेकिन कब? तो जब आप परिश्रम करोगे तब। संकेत किया है, यदि परिश्रम किया तो सफल होंगे। दूसरा, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। हम घूमने जाएंगे। मौसम अच्छा रहेगा तो घूमने जाएंगे। मौसम अच्छा नहीं होगा तो हम घूमने जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर संकेत दिया गया है कि ये होगा तो ये करेंगे, यह होगा नहीं तो वह नहीं कर पाएंगे। समझ में आ जाता आया है। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। विधान वाक्य जिसमें हकीकत का निर्देश होता है और विधि वाक्य आज्ञावाचक को विधिवाचक भी कहा जाता है। ये दोनों में फर्क है, आपको याद रखना है। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक या विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निवेदन, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो। आदि का भाव प्रकट हो। प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता है। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। पहला वाक्य का प्रकार हमने देखा था विधानवाचक।
तो जिसमें हकीकत का बयान होता है, और विधिवाचक में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना का निर्देश होता है। जैसे तुम जा सकते हो तो अनुमति देगी इसमें, तुम उदाहरण, तुम जा सकते हो। यहाँ इस वाक्य में क्या किया, अनुमति दे दी कि तुम जा सकते हो यदि जाना चाहते हो तो। कृपया मेरी सहायता कीजिए, इसमें क्या है, प्रार्थना की है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो यहाँ पर प्रार्थना की है कि मेरी मदद करो। यहाँ पर आज्ञा की है कि आप जा सकते हो। तो इस तरह आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव जिसमें प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ये सारी नोट अपनी नोटबुक में लिख लो। तो आज हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे, जिसमें विधानवाचक, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य का न होने का बोध हो या क्रिया न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने पर प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग होता है, जिसमें कौन, क्या, कैसे, कब, किस लिए जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछ सकते हैं। और विस्मयादिवाचक वाक्य, तो विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, खुशी आदि का बोध होता है और उसमें उद्गार चिन्ह भी लगता है। इच्छावाचक वाक्य में वक्ता की इच्छा, शुभकामना और शाप अभिव्यक्त होता है। संदेहवाचक वाक्य में जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का संदेह हो या संभावना का बोध कराता हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और संकेतवाचक वाक्य, तो संकेतवाचक वाक्य में जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या दूसरे पर निर्भर करे, एक क्रिया का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले तब उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और आज्ञावाचक वाक्य में या विधिवाचक, आज्ञावाचक को हम विधिवाचक भी कहते हैं। तो विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश का भाव व्यक्त हुआ होता है। इस तरह हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार देखे। वाक्य के मुख्य घटक 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के तत्व, प्रमुख तत्व 6 है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। इस तरह वाक्य किसे कहते हैं यह भी हमने देखा कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर अपनी पाठ्य किताब में जो स्वाध्याय दिया है वह देखो, 97 पेज नंबर 97 पर जो स्वाध्याय दिया है उसमें से आपको क्या करना है, तो वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है।
उसे वाक्य कहते हैं। दूसरा है वाक्य के घटक बताइए, तो सिर्फ नाम बताने हैं आपको कि वाक्य के मुख्य दो घटक है, उद्देश्य और विधेय। फिर उद्देश्य किसे कहते हैं, तो जो जिसके बारे में कुछ कहा गया है वह उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह विधेय है। फिर तीसरा प्रश्न आपको लिखना नहीं, क्योंकि अभी तक हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे नहीं हैं। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों आपको ढूंढना है। तो इस उपवन में, तो उपवन में वह क्या है, उद्देश्य है, और सुंदर फूल तो विधेय है, खिले है वह विधेय, पूरा वाक्य विधेय है। इस प्रकार आगे का दूसरा जो प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो पहला वाक्य है, आह कितना सुंदर बच्चा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर उद्गार चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर उद्गार, जहाँ पर भी उद्गार चिन्ह लगा हुआ है ऐसे वाक्य को हम विस्मयादि वाचक वाक्य कह सकते हैं। एक गिलास दूध लाओ, दूध लाने की आज्ञा दी है, तो आज्ञावाचक वाक्य। राम अयोध्या के राजा थे, हकीकत का निर्देश किया है, तो वह विधानवाचक वाक्य बनेगा। वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, निषेधात्मक शब्द है नहीं थे, तो वह निषेधवाचक वाक्य बनेगा। आप कहाँ रहते हैं, प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी ऐसी इच्छा व्यक्त की गई, तो इच्छावाचक वाक्य बनेगा। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा, संदेहवाचक। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा, संदेहवाचक वाक्य। और यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, तो संकेतवाचक वाक्य। इस तरह यहाँ पर आपको प्रश्न 1 और 2, प्रश्न 1 में तीसरा प्रश्न नहीं लिखना है, बाकी के प्रश्न 1 और 2 के सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है आगे की वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।